पाकिस्तान के लेजेंड स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और उस चैलेंज को वसीम अकरम ने कबूल किया और उन्हें कहा कि इसको निभाने की कोशिश करूंगा, पूरा तजर्बा झोंक दूंगा। क्या उनका ये तजर्बा उनके काम आएगा जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वसीम अकरम के हवाले कर दी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लेजेंड वसीम अकरम, साबिक मायनाज कप्तान, ऑलराउंडर। दुनिया क्रिकेट में उनको देवता माना जाता है। उन जैसा शायद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आज तक दुनिया की तारीख में पैदा न हुआ। आजकल हमें कमेंट्री बॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ आप जो है वो इश्तहारात के अंदर भी वसीम अकरम को देखते हैं। वसीम अकरम की पर्सनैलिटी ऐसी सैर अंगेज़ है कि वो जहाँ बैठ जाएं, जहाँ वो खेलना शुरू कर दें, जहाँ बातें करना शुरू कर दें, वो महफिल लूट लेते हैं। और आपको पता है वसीम अकरम जो है वो पहले पाकिस्तान लीग खेल चुके हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पीसीबी के अंदर भी दी जा चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वहाँ पर भी मोहसिन नकवी ने इस बात को महसूस किया कि पाकिस्तान को ऐसे लेजेंड्स की ज़रूरत है। वसीम अकरम को एक केस के अंदर जो है इस तरह से कहा गया कि उन्हें क्रिकेट से दूर रखा जाए। आपको पता है वसीम अकरम 1999 के वर्ल्ड कप के कप्तान थे जब पाकिस्तान रनर अप रहा था। 1996 में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल खेला, वसीम अकरम कप्तान थे। वसीम अकरम का हालिया रिकॉर्ड तोड़ा। आपको याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने लेफ़्ट आर्म बॉलर पहले वसीम अकरम सबसे ज़्यादा जो है वो 400 प्लस विकेट लेने वाले लेफ़्ट आर्म बॉलर थे। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट आर्म बॉलर जो है उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। लेकिन वसीम अकरम को आज भी दुनिया क्रिकेट लेजेंड मानती है। शायद उनकी ये तमाम चीज़ें गिरवाने का मकसद है कि इस चीज़ को जो लोग भांप लेते हैं फिर ऐसे लेजेंड को ऐसी ही जो है वो जिम्मेदारी देते हैं। अब आजकल वर्ल्ड कप 2026 की बात हो रही है तो वहाँ पर PSL के भी बहुत चर्चे हैं। रात ऑक्शंस हुई, ऑक्शंस के अंदर 8 टीमों ने अपने अपने जो हैं वो प्लेयर्स को चूज़ किया और अपनी टीमें मुकम्मल की और बड़े बड़े नाम जो हैं वो अनसोल्ड रह गए। उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। फिर उसके बाद बात करें सबसे महंगा कौन बिका है, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। फिर अगर बात ये की जाए कि कौन सी टीम सबसे भारी दिखाई देती है, जिसकी चूज़ सबसे बेहतरीन है, इस पर भी बात की जा सकती है। PSL के बहुत से पहलू हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि PSL के अंदर क्या हुआ। लेकिन PSL के एक पहलू के ऊपर बात करेंगे कि सियालकोट स्टैलियंस ने जो है वो बहुत बड़ा फैसला किया है और वो फैसला है लेजेंड वसीम अकरम को अपना टीम का सदर जो है वो मुंतखब कर दिया, यानी सियालकोट स्टैलियंस का। आपको पता है वसीम अकरम इससे पहले कराची किंग्स के साथ भी काम कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी के साथ वो काम कर चुके हैं। आपको पता है कि वो इंडिया के अंदर भी उनको ये एजाज़ हासिल है कि उनकी फ्रेंचाइजी के साथ भी काम कर चुके हैं। वसीम अकरम को दुनिया क्रिकेट के अंदर जो है वो अगर कहूँ तो इंडिया के अंदर पूजा जाता है और शायद वो वाहद ईरा है आपके अंदर इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस वाला कि जहाँ पर जो है इंडियन मानते हैं कि पाकिस्तान हमसे भारी था। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो हमें वो मानते ही नहीं है। 2007 के बाद, 2003 के बाद ही आपकी जो है वो कहते कि जब हमसे जब मर्जी जीत लेते थे वो दौर था वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, फिर आमर तक भी कहीं ना कहीं आपको 2017 में भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं। लेजेंड वसीम अकरम की बात करने का मकसद है कि उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का तमाम तजर्बा जो है वो झोंक दूँगा कहाँ पर, इस मामलात के ऊपर कि वो मैं अपनी प्लेयर्स जो उन्होंने चूज़ किया उसको अच्छे तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को निभा कर, ताकि सियालकोट स्टालियन जो पहली दफ़ा फ्रेंचाइज आई है PSL के अंदर, PSL 11 के अंदर, उसको मैं चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो इसमें शमूलियत इख्तियार की जब वसीम अकरम को अनाउंस किया गया सियालकोट स्टालियंस की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वसीम अकरम जो है वो सियालकोट स्टालियंस के सदर बन चुके हैं। बड़ा ओहदा है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी है कि इसके साथ साथ ये इसकी आपको पता है कि जो सियालकोट स्टालियंस है इसके जो ऑनर हैं वो अल्फ़ा ओजी स्पोर्ट्स के मालिकान हैं और उन्होंने एक जो है वो बाकायदा एक होटल के अंदर जो है वो एक तकरीब मुनक्कद की जहाँ पर वसीम अकरम को बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऑनलाइन उसकी शिरकत हुई। फिर वसीम अकरम को बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर जो है वो सियालकोट स्टैलियंस का जो है वो सदर मुकर्रर किया गया और बतौर सदर फिर वसीम अकरम ने इसके ऊपर जो है वो इस सियालकोट स्टैलियंस की जो है वो रोशन मुस्तकबिल और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने जो कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वसीम अकरम ने कहा कि वो सियालकोट स्टैलियंस को एक मजबूत और कामयाब फ्रेंचाइज बनाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे।
और टीम को पेशेवराना बुनियादों पर इस्तवार करने में अपना तजुर्बा बुरेकार लाएंगे। ये बात तो उनकी है, उनके पास ये बात कर रहे हैं, ये सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बॉलिंग के लेजेंड तो हैं ही हैं, वो बैटिंग के अंदर भी बहुत, जितना उनका तजुर्बा, वसी तजुर्बा है, वो समझते हैं कि बैट्समैन कहाँ पे खामी, उसके अंदर उनके फुटवर्क के अंदर को बहुत सी चीज़ें जो आती हैं बैटिंग के अंदर, उसको वो दूर कर सकते हैं और उसके ऊपर वो कोचिंग का किरदार भी अदा कर सकते हैं। ऐसे लेजेंड जो होते हैं वो न सिर्फ सदर बल्कि वो आपके तमाम टेक्निकली पॉइंट्स को भी देखकर जो क्रिकेट की आजकल की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर भी आपको वो महारत दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो तकरीब के दौरान सियालकोट स्टालियंस का ऑफिशियल लोगो वहाँ पर पहली बार मंजर-ए-आम पर लाया गया। इस मौका पर टीम के हेड कोच टिम पेन जो फॉरनर हैं उन्होंने और ऑनर हमजा मजीद जो को ऑनर है ना, दोनों ऑनर हैं हमजा मजीद और मोहम्मद शाहिद भी मौजूद थे। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि सियालकोट स्टालियंस PSL में जदीद फीचर्स मुतारफ़ कराए, क्रिकेट के फ़रोग़ और खेल के मायार को मज़ीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये उसने बात की, अच्छी चीज़ है। ये जब आती है इस तरह की तो ये लोग आगे आते हैं तो फिर क्या होता है कि क्रिकेट का फ़रोग़ होता है। आपके क्रिकेट अपडेट होने की बड़ी वजह इंडिया के अंदर भी शायद उनकी IPL है और पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ मसाइल और भी हैं जिनके ऊपर बात करना अभी मुनासिब नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और यहाँ पर अल्फ़ा ओजी स्पोर्ट्स की जो चेयरपर्सन थी सबिहा सुल्तान, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का जो है वो इजहार किया है और ऐलान किया कि इदारा मुस्तकबिल में न सिर्फ मेंस क्रिकेट को बल्कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए भी अमली इक़दाम करेगा। ये बहुत अच्छा शेड्यूल है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान वमेन का यही शिकवा रहा है कि उनको उस तरह से बैक नहीं किया जाता जिस तरह होना चाहिए दुनिया के अंदर किया जाता है। जैसे इंडियन ख़वातीन की क्रिकेट बहुत मजबूत है। और दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं तो वो उन्होंने कहा कि ख़वातीन के इस खेल को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए भी हम किरदार अपना अदा करेंगे सियालकोट स्टालियंस जो है। तो फिर सियालकोट स्टालियंस के इस इक़दाम को लीग पाकिस्तान का एक मस्बत और खुशाइंद जो है वो साइन कहा जा सकता है। तो वसीम अकरम क्या इस दफ़ा सियालकोट स्टालियंस को जो है वो चैम्पियंस बना पाएंगे या नहीं? अगर हम देखें तो सियालकोट स्टालियंस पिक भी अच्छी है उनकी, इतनी बुरी नहीं है रात जब देखते हैं तो, लेकिन अभी पहला उनके ये टूर्नामेंट है और नए मालिकान हैं। तो आपको पता है कि किसी भी फ्रेंचाइज हो, वो कोई भी इदारा, उसके मालिकान की पॉलिसी चलती है। अगर तो वसीम अकरम को फ्री हैंड दिया गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है वो बाकी फ्रेंचाइज से मुख्तलिफ दिखाई देगा। लेकिन अगर पॉलिसी साजों ने अपनी वही सेठ वाली सोच साथ साथ मुतारफ़ करवाने की कोशिश की, उस पर अम्पोज किया, तो फिर वसीम अकरम क्या कोई भी लेजेंड जो है वो इस तरह खुलकर जो है वो अपने किरदार को निभा नहीं सकता और ना अपने जो सलाहियतें होती हैं उनको आगे कन्वे कर सकता है। नाज़रीन, आपके नज़दीक वसीम अकरम का सियालकोट स्टालियंस के लिए जो है वो सदर बनना कितना मुफीद होगा? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।